ये फैसला आज का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह जी 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी इसी तरह बनाया था। केंद्र सरकार द्वारा यूपीएससी में लेटरल एंट्री का फैसला वापस ले लिया गया है। वहीं बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री समेत कई बीजेपी नेताओं ने सरकार द्वारा लेटरल एंट्री का फैसला वापस लेने पर प्रतिक्रिया दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ये फैसला आज का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। कांग्रेस ने इसी तरह 1976 में वित्त सचिव बनाया था। मनमोहन सिंह कोई आईएएस नहीं थे। श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के समय में ऐसे कई लोग आए, लेकिन मैं पीएम मोदी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई की। नहीं, ये फैसला आज का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का पाप था। कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह, याद कीजिए, एक देश के प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह जी 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी इसी तरह बनाया था। कोई आईएएस ऑफिसर नहीं थे मनमोहन सिंह जी। और श्रीमती इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पीरियड में कई लोग ऐसे आए थे। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई किया। अरे विपक्ष तो बाहर में बैठा है ना, जब वो सरकार में थे तो नहीं किए, ये हमारा कहना है। हमारा सीधा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी तो उन लोगों ने इस पूरे फॉर्मूले को अपनाते रहने का काम किया, लेकिन मोदी सरकार ने सभी का सम्मान करते हुए उसको रोकने का काम किया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला और पूछा कि तेजस्वी यादव बताएं कि कितने दलितों को उन्होंने पार्टी में रखा। तेजस्वी यादव जी बहुत गरीबों के हितैषी हैं, दलितों के, कमजोर तबके के हितैषी हैं। वो घोषणा करें कि जो हम उसके हक को मार रहे हैं, ऐसे मानसिकता के लोग उसके लिए अपने अधिकार को उसके हवाले करेंगे? है हिम्मत? अरे वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कमजोर तबका के, दलितों, शोषितों, गरीबों के हित में काम करते हैं। जो अपने पार्टी के अंदर दलितों को, गरीबों को बंधुआ मजदूर के तरह रखते हैं, वो आरक्षण की बात करने वाले बेईमानी कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी यादव को कुछ याद दिलाना जरूरी है। उनके पिताजी मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। मनमोहन सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे बने थे? कहां से आए थे? कोई आईएएस, आईपीएस थे क्या? विजय केलकर बने वित्त सचिव, बाहर से आए थे ना। पूरे कांग्रेस का इतिहास भरा हुआ है। मोन्टेक सिंह आहलूवालिया कहां से आए थे? वित्त विभाग के बड़े बड़े सचिव बने, वो भी बाहर से आए थे। तेजस्वी यादव को कुछ याद दिलाना जरूरी है। उनके पिताजी मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे। मनमोहन सिंह रेवेन्यू सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी सीधा बने थे। कहां से आए थे? कोई आईएएस, आईपीएस थे क्या? विजय केलकर बने वित्त सचिव, बाहर से आए थे ना। पूरे कांग्रेस का इतिहास भरा हुआ है। मोन्टेक सिंह आहलूवालिया कहां से आए थे? वित्त विभाग के बड़े बड़े सचिव बने, वो भी बाहर से आए थे। तेजस्वी बाबू थोड़ा होमवर्क करना सीखिए। यहाँ तो हमारे मोदी जी ने स्पष्ट कहा, पिछड़ों के हक पर हम कोई हमला नहीं होने देंगे। उसको कैंसिल किया जो यूपीएससी ने कोशिश की थी। वहीं दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष का काम है हंगामा करना, सरकार अपने हिसाब से सब काम करती है। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। देखिए, ऐसा है ना, विपक्ष का काम है हंगामा करना। सरकार अपने हिसाब से सब काम करती है और सरकार जो उचित समझती है वो काम करती है। स्वागत करेंगे आप लोग जिस तरीके से फैसला लिया गया। भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो तो फैसला स्वागत। आरजेडी और तमाम पार्टियां जो नहीं, इनका इनको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया था, सुझाव दिया था, और उस सुझाव को भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से नकार दिया कि हम इस सुझाव को नहीं मानेंगे। तो अब राजनीति अगर वो कर रहे हैं तो ये तो उनका इच्छा है,
लेकिन भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को सीधा नकार दिया और बोला कि हम इसको नहीं मानेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। बता दें कि दलित और आदिवासी संगठनों ने हाशिए पर मौजूद समुदाय के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सुरक्षा की मांग को लेकर बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया है। दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय और समानता सहित मांगों की एक सूची जारी की है। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।